अच्छा जी, तो आज की हमारी क्लास है एक्सेल के बारे में ओवरव्यू। यानी एक्सेल हम किस तरह यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्सेल में क्या-क्या एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लैंक वर्कबुक से। ये हमारे पास एक्सेल मेन शीट स्प्रेडशीट ओपन हो गई है। एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, यानी हम ये सारे बॉक्सेस जो हमारे पास है इसमें हम अपना डेटा एंट्री करते हैं। तो चलो जी, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ से सिंपली प्लस पे एंटर करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन जूम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक ABCDEFG, ये हमारे पास है, और दूसरी साइड पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास एक साइड पे नंबर्स है और दूसरी साइड पे अल्फ़ाबेट्स है। हमारे पास ये वर्टिकल जो ABC वाली है इसको हम क्या नाम बोलते हैं, ये हमारे पास है कॉलम। यानी वर्टिकल्स ये लाइन हमारे पास सारे क्या है, ये हमारे पास कॉलम है। ये हमारे पास कॉलम A है, ये कॉलम B है, ये हमारे पास कॉलम C है, ये हमारे पास कॉलम D है, और ये हमारे पास कॉलम EFGHIJ, ये हमारे पास सारे क्या है, कॉलम है। इसको हम कॉलम बोलते हैं। और ये 1 2 3 वाली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3, ये हमारे पास रोज है। कॉलम और रोज, तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास वर्टिकल जो लाइंस है जो ABC वाले, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम है। मैं इसको कॉलम लिख देता हूँ। और दूसरे जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल जो है, ये 1 2 3 वाली, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोज है। चलो इसको भी कलर दे देते हैं कि हमें वाज़ेह दिखाई दे। तो जो 1 2 3 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रोज है। अच्छा, अब इसके बाद कॉलम और रोज हमारे पास जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हों, यानी ये बक्स हमारे पास जो आ रहे हैं, ये सारे बक्स, इसको हम सेल का नाम देते हैं। इसको भी कलर दे देते हैं रेड। ये हमारे पास क्या है, सेल्स है। अच्छा, इसके बाद जैसे हर कॉलम का नाम है, यानी ABCDEF, ये हमारे पास सारे कॉलम्स है, उसी तरह रोज की भी अपने नाम्स है। यानी 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रोज है। तो इसी तरह हर एक सेल का भी एक नंबर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये हमारे पास G4 है, यानी ये G कॉलम में है और हमारे पास 4th रो है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास कौन सा सेल है, ये हमारे पास D5 है, यानी ये हमारे पास D कॉलम में आता है और 5th रो में आता है। तो इसी तरह सारे सेल्स की अपनी अपनी नंबर होती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं, कलर्स नो फिल करते हैं, ये डेटा रिमूव करते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर डेटा टाइप करने है, मैंने ये ये सेल्स सेलेक्ट किए हैं। मैं मर्ज एंड सेंटर पर आऊँगा और यहाँ पर नेम दे देता हूँ। यानी मैंने नाम दिया A6 डू बाइकर। ये मैंने नेम दिया। अब हम अपने टेक्स्ट की स्टाइल, डिज़ाइन, कलर, ये सारे चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने अपने टेक्स्ट पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ अगर हम देखें अलाइन राइट, ये हमारे पास ये राइटिंग जो मैंने की है, ये हमारे पास राइट तरफ आ जाएगी। अगर मैं इसको मिडल में करना चाहूँ तो ये सेंटर वाइज। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि ये राइटिंग मेरे पास लेफ्ट से स्टार्ट हो जाए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। और इसके बाद अगर मैं इस राइटिंग को नीचे
रखना चाहूँ तो ये लाइन बॉटम है, ये मिडल है और ये अपर है। अगर मैं जहाँ भी चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि ये राइटिंग मेरे पास सेंटर में आ जाए तो ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहूँ कि इस बॉक्स की कलर चेंज करूँ तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा ये। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि राइटिंग जो मैंने की है इसकी भी कलर चेंज हो जाए तो सिंपली यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर में आ जाएंगे और अपनी चॉइस के मुताबिक कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी राइटिंग बोल्ड हो जाए तो ये सिंपली यहाँ पर लिखा है बोल्ड। अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो इटैलिक। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरे राइटिंग के नीचे अंडरलाइन भी आ जाए तो सिंपली अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, ये मेरे पास टेक्स्ट अंडरलाइन हो गई है। अच्छा, इसके बाद कर सकते हैं सिंपली मैंने यहाँ पर ये सारे सेल्स मर्ज किए। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया E6 डाइटनर। सिंपली यहाँ पर कलर देंगे, टेक्स्ट की कलर भी चेंज करेंगे, बोल्ड करते हैं, इटैलिक भी करते हैं और अंडरलाइन भी करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये राइटिंग मेरे सेंटर में आ जाए और ऊपर आ जाए, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं अपने टेक्स्ट की डिज़ाइन चेंज करता हूँ, या सिंपली मैंने अपने टेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर डिज़ाइन ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ ओरिएंटेशन दिए गए हैं, यानी एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट है, अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन है हमारे पास। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे लिए उसी डिज़ाइन को कॉपी कर देगा सेम। अब अगर मैं रोटेट अप पे करता हूँ तो ये हमारे पास चेंज हो गया, वर्टिकल टेक्स्ट ये हमारे पास वर्टिकल में आ गया, ये हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज, ये हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज आ गया सिंपली। अच्छा, अब इसके बाद डेटा पुट करते हैं और एक कॉलम बना देते हैं। अच्छा, ये सारे मैंने डिलीट कर दिए। मैं यहाँ पर डेटा पुट करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सीरियल नंबर हो गया, ये हमारे पास नेम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्लास हो गया। नेक्स्ट हम डालते हैं डेट को। अच्छा, ये सीरियल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। सिंपली यहाँ पर अगर मैं बार बार लिखना नहीं चाहूँ तो सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये हमारे लिए खुद ब खुद बना देगा। अच्छा, नेम में हम लिख देते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर बी है। नेक्स्ट हम दे देते हैं मिस्टर मिस्टर सी। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर डी। इसको बोल्ड कर देते हैं, मिस्टर डी सॉरी। अच्छा, यहाँ पर क्लास लिख देते हैं, बरस कर ये हमारे पास है एफ ए है, ये दूसरा हमारे पास एफ ए सी है। मिस्टर सी की क्लास है परस करे बी एस है। मिस्टर सी की क्लास है मैट्रिक मैट्रिक है। चलो हम डेट भी डाल देते हैं, परस करे ये हमारे पास है 1 मार्च 2023। सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे लिए डेट डाल देगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास मैंने सीरियल नंबर और नेम के बीच रोल नंबर आना चाहिए। तो मैंने तो ये डेटा बना दी है। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर दूसरा कॉलम मेरे पास एम्प्टी हो और यहाँ पर मैं नेम डालूँ। तो उसके लिए सिंपली हम इस कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिंपली राइट क्लिक एंड इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम बन गया। अब मैं इसको रोल नंबर, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर
रोल नंबर दे देते हैं। ये हमारे पास है 100 है, नेक्स्ट 101 है, नेक्स्ट 102 है, नेक्स्ट 103 है। इसी तरह अगर यहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान मुझे एक और बंदा चाहिए और मेरे पास जगह नहीं है, तो सिंपली रो पे आएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास नई रो बन गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परस्क्राइब में अपनी डेटा की प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, तो ये सारे शीट मेरे पास प्रिंट होगी। मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम मेरे वाज़ेह आ जाए और सिर्फ यही कॉलम प्रिंट हो जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर हमारे पास है फॉर्मेट एज अ टेबल, तो हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइंस अवेलेबल है, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने लिए वो यहाँ से सेलेक्ट करें। मैंने ये सेलेक्ट किया, ये मेरे पास कॉलम आ गया। प्रिस्क्राइब ये भी 1 है, रोल नंबर मैं डालता हूँ 1232। ये हमारे पास मिस्टर एक्स है, ये भी हमारे पास एफए का स्टूडेंट है और डेट ये भी 1 मार्च हमारे पास। तो ये हमने डेटा बना दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सेल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता लगी होंगी। तो